काम कर रहा हूं तो हम आई ले लेंगे, आई के साथ क्या बोलेंगे, एम, आई एम, प्लस जो कुछ भी बोलना उसका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जरूर जोड़ना, वही आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। आई एम प्लस आईएनजी फॉर्म, आई एम क्या, आईएनजी फॉर्म, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हाँ, आई एम प्लस आईएनजी फॉर्म। अब यहां देखो, जब कोई एक्शन चलता रहता है तो हम बताए थे क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म, रहा रही रहे, यही तो बताता है काम जारी है ना। लेकिन आप बैठे हो, बैठने का काम जारी है, इसमें रहा रही रहे कहाँ है, बैठ रहे हैं, गलत ना, कहना मैं बैठा हूं, फिर क्या करोगे अनुज, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, अरे मैं अभी कॉफी कॉर्नर पर खड़ा हूं, जल्दी आ जाओ, बोलते हो ना, मैं आपको देख रहा हूं, जल्दी से इस साइड होके आ जाओ। जब आप किसी को डायरेक्शन देते हो या किसी को बुलाते हो, किसी से बात करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। किसी से भी बताओ कि मैं किसी जगह पर हूं या कहीं पर खड़ा हूं, कहीं पर बैठा हूं, तो ऐसे कंडीशन में आप आई एम लेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। अगर खड़े हैं तो क्या बोलेंगे, स्टैंड, स्टैंड में आगे जोड़ दो स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, क्या बोलोगे, फिर से बोलिए, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। इसी तरह मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, ठीक है, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। अब दूसरी बात ये आती है, हम खड़े हैं, बैठे हैं, किसी जगह पर खड़े होंगे, किसी जगह पर बैठे होंगे, है ना। किसी जगह पर खड़े हैं या बैठे हैं तो स्टैंडिंग यहां पर लगा देंगे, या तो एट या तो ऑन, सिंपली एट लगाइए, ठीक है। हम स्टैंडिंग एट उस प्लेस का नाम, एट, जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए, हाँ मैं क्लिनिक पर बैठा हूँ, मैं क्लिनिक पर बैठा हूँ, आ जाओ, आई एम स्टैंडिंग एट क्लिनिक। अब लोग सोचेंगे क्लिनिक पे चढ़ के बैठ गए, नहीं, एट का यूज कहाँ होता है, जब किसी फिक्स स्पॉट की जरूरत हो, किसी फिक्स्ड प्लेस की जरूरत हो, वहां एट का यूज होता है। जैसे इस बोर्ड है, ये बोर्ड के फिक्स प्लेस क्या है, टॉप फिक्स प्लेस, बॉटम फिक्स प्लेस है, कॉर्नर फिक्स प्लेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट द, समझ में आया। अब यहाँ अभी हुकुम कॉफी है, मैं हुकुम कॉफी पर खड़ा हूँ, क्या बोलो, आई एम स्टैंडिंग एट हुकुम कॉफी, फिर से बोलिए, हाँ मैं घर पर बैठा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, फिर से बोलिए, आई एम सिटिंग एट होम, आई एम सिटिंग एट घर। अच्छा एक चीज और बोलो, कहीं कहीं लोग हाउस बोलते हैं और कहीं कहीं क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हाउस एंड होम, हाउस और होम में क्या अंतर है, हाँ सर मे बी हाउस इज जो मेरा पर्सनल है, होम जो रेंटल है, नहीं, होम जो आपका पर्सनल है, जहां पर आप चैन की सांस लेते हैं वो आपका होम है, ठीक है। जहां पर जो आपका ही है, आप जाते हैं वहां से चले आते हैं, बट वो बिजनेस पर्पज है, बिजनेस पर्पज नहीं, ऐसे ही कभी कभार आप जाते हैं, वो आपका हाउस है, हाँ नहीं गाँव, ठीक है, आपका ही है। अब यहाँ पर अगर परमानेंट रह रहे हो तो होम है, गांव भी होम है, लेकिन आपने सोचा कि एक फार्म हाउस बना दें, तो वहाँ रोज थोड़ी जाते हो, कभी कभार जब यहाँ खूब जाते हो, एंजॉय करना हुआ तो वहाँ जाते हो। इसी तरह जो गेस्ट होता है, हाँ इसी तरह जो गेस्ट होता है, गेस्ट हाउस होता है ना, गेस्ट होम होता है। मैं गेस्ट हाउस पर रुका हूँ, मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ ना, आई एम स्टेइंग एट गेस्ट हाउस, समझ गए। रुकना को क्या बोलेंगे, यस टी ए वाई, स्टे मीन्स क्या होता है, रुकना, स्टेइंग। अब जहां रुके हो एट जोड़ दो, ठीक है। मैं चौराहे पर रुका हूँ, एक काम करो आ जाओ, घर पे लेटा हूं, लेटने को, आई एम लेइंग, ली मीन्स लेटना होता, ठीक है, आई एम लेइंग एट होम, ठीक है, आई एम लेइंग एट होम, ठीक है। आज मुझे पता चला कि फार्म हाउस क्यों है, फार्म होम क्यों,
ठीक है, वहाँ पे जाते आते। हाँ बिल्कुल, वो आपका परमानेंट नहीं होता, दैट इज नॉट योर परमानेंट ना, वेर यू स्टे लॉन्ग टाइम, वेर यू टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ। तो हाउस और होम में अंतर पता चल गया। अब यहाँ पर मैं लेटा हूँ, आई एम लेइंग, कहाँ लेटे हो? यहाँ पर इन बेड होगा, पूछिए क्यों? इन बेड, देखिए इन इन एट भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ इनकंफर्टेबल हो, जब आप किसी चीज के अंदर हो जाते हो, इन हो जाते हो। देख, कुर्सियां दो तरह की होती हैं, एक दो हत्थे वाली होती है और एक जिसमें हत्था नहीं लगा रहता। तो जिसमें हत्था लगा रहता है उसके अंदर आप जाके बैठते हो, जिसमें हत्था नहीं लगा रहता उसके ऊपर बैठते हो। हाँ? जिस पर बैठते हो वहां ऑन लगेगा, जिसके अंदर बैठते हो वहां इन लगेगा। ऑन की जगह पे यूज करता है। हाँ, ऑन ऑन, ऑन पर की जगह पर, ऑन मीन्स पर, किस कोई सरफेस हो, कोई सतह हो, उस पर अगर कोई चीज हो तो ऑन यूज कर दो। मतलब एग्जांपल एग्जाम्पल, जैसे टेबल पे बैग है। हाँ, जैसे ये टेबल है, टेबल पर बैग है, टेबल ऑन द बैग, बैग ऑन द टेबल, बैग ऑन द टेबल, ठीक है, समझ गए? बैग ऑन द टेबल। अब वही बैग अगर चल रही होगी, मूविंग सिचुएशन में होगी तो अपॉन हो जाएगा, बैग अपॉन द टेबल, ठीक है। से बिल्ली है, टेबल पे कूद गई, कूदने के बाद वो थोड़ी रुक जाएगी, चलेगी ना। कैट अपॉन, हाँ, कैट अपॉन द टेबल, ठीक। ये छोटी छोटी चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है जो हम बताते हैं, कैट अपॉन द टेबल, बस। अब यहाँ देखो, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, क्या बोलोगे? मैं बस स्टेशन पे खड़ा हूँ, I am standing on the bus stop. हाँ फिर से बोलिए। I am standing on the bus At stop. I'm standing at bus station. I'm standing at the bus station. Standing at the bus station. मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ। I am sitting at the railway station. जल्दी से आ जाओ। I am sitting at railway station. जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ। Come fast. Come fast. Come soon. Come soon. हाँ, Fast मतलब सोन उसके लिए use करना है? सोन का नहीं, फास्ट भी यूज कर सकते हो, सोन भी यूज कर। सोन का मतलब शीघ्र, फास्ट का मतलब तेज। अगर आप बाइक कह रहे हो, भैया बाइक से आ जाओ, तेज आओ, जाओ, कम फास्ट, तेज आओ। हाँ, लेकिन कहो जल्दी आओ तो कम सून, शीघ्र आओ, कम क्विकली, क्विक क्विक, कम क्विक। I'm sitting at railway station. I'm waiting at railway station. अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो क्या बोलोगे? I'm waiting at, कहाँ कर रहे हो? रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ, एक काम करो, फटाफट आ जाओ। I'm waiting on railway station. Okay. At railway station. क्या होगा? मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ या वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। I'm waiting at railway station. Come fast. कम फास्ट, कम सून, कम क्विक। हाँ, ओके। अन्यथा मैं चला जाऊंगा। Otherwise I will go. अदरवाइज आई विल गो। I will लगेगा फ्यूचर के लिए। हाँ, विल जब जैसे गा आगेगी, कोई काम आप करोगे अभी, हाँ तुरंत, जस्ट बात क्या करोगे, जहाँ गा आगेगी आ रहा, तो आई विल गो, अदरवाइज आई विल गो, अन्यथा ना, अदरवाइज आई विल गो, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, आई विल स्लीप ना, आई विल कॉल यू, मैं आपको बाद में फोन करूंगा, बोलते हो ना, आई विल कॉल यू लेटर, बोलते हो ना, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आई कॉल यू लेटर। सो रहा हूँ, कॉल आता। क्या मैं बोलूँगा? I'm sleeping. नहीं, आई वॉज स्लीपिंग। I was sleeping. अभी तो आप जग गए हो ना। सही, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग नहीं काम करता, सो के उठने के बाद कहते हो मैं सो रहा था। यहाँ आप सो नहीं रहे हो, जग गए हो। हाँ, मूड रहता है। डोजिंग, डोज मतलब जम्हाई में, ठीक है, आंख एकदम, बोलो तो सही से आवाज ना निकले, ठीक है, आंख एकदम, डोजिंग। हाँ, झपकी जिसे बोलते हैं ना, डोज मीन्स होता है झपकी लेना, ठीक है, डोजिंग। ये बात समझ में आ गई? आई एम लेइंग, आई एम वेटिंग, ये बात समझ में आ गई? मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने बोला था कि जब आप कोई भी काम करते हो उसको रिवर्स करो, रिवर्स तो जानते हो ना, तुरंत रिटर्न करो, इसको इंग्लिश में बोलते क्या है? रिवर्स
reverse sentences which is running in your mind and think what is the exact meaning of this sentence ना। फिर आपको इंग्लिश तो नहीं आएगी लेकिन हिंदी जरूर आएगी, और हिंदी आएगी तो क्या करोगे, उसके इंग्लिश भी खोजोगे। विल यू फाइंड इंग्लिश? यस आई विल फाइंड। तो यहाँ क्या करोगे, उसकी इंग्लिश जरूर खोजोगे, ठीक है, और खोजोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी आ जाओ, ठीक है। एक काम करो, मैं कोचिंग पहुंच रहा हूं, आप आओ। मैं कोचिंग पहुंच रहा हूं, आप आओ। काम करो, एक काम करो, डू अ थिंग, डू अ थिंग। थिंग मतलब काम, एक चीज, ठीक है। काम क्या बोलोगे, डू अ वर्क, ये भी बोल सकते हो, डू एन एक्शन, ये भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई काम करना है जो आपको एक्शन करना, ठीक है। डू, काम करो, मैं जा रहा हूं या मैं चल रहा हूं, मैं कोचिंग पहुंच रहा हूं, आप आओ। आओ, अब मैंने कहा ना आओ, तो आप उसे क्या बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो ना। प्लीज कम, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना, डू अ थिंग, आई एम रीचिंग एट कोचिंग। पहुंचना क्या बोलेंगे, हाँ मैं पहुंच रहा हूं, क्या बोलोगे, रीच मीन्स, यहाँ पर वर्ड मीनिंग का बहुत महत्व है भाई, याद रखना। रीचिंग एट, कहाँ पहुंच रहे हो, मैं घर पहुंच रहा हूँ, क्या बोलोगे, मैं कोचिंग पहुंच रहा हूँ, मैं कॉलेज पहुंच रहा हूँ, हाँ मैं घर पहुंच रहा हूँ, रीचिंग एट होम, कम सून। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं बस स्टेशन पर आपका वेट कर रहा हूँ, एट बस स्टेशन। हाँ, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तब फॉर लगेगा ना। अगर किसी, सर इसका आई एम वेटिंग फॉर यू, हाँ के लिए इंतजार, हाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ के लिए। हाँ, हम अगर यहीं पर एट का मतलब किसी प्लेस पर, एट के बाद कोई प्लेस आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर फार होता तो कोई पर्सन आता जिसका आप इंतजार कर रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर हर, आई एम वेटिंग फॉर हिम। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, हिम। हमेशा अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, उसका को यहाँ इंग्लिश हिम होगा, अगर लड़की है तो हर होगा, ठीक है, और यहाँ पर यू होगा, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो देम होगा, देम। अगर आपके ढेर सारे फ्रेंड हैं, कई सारे लोग आने वाले हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर देम बोलोगे, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, मैं उनका वेट कर, आई एम वेटिंग फॉर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर हिम, ठीक है। मैं बस स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ, बस स्टेशन, ठीक है। मैं घर पे वेट कर रहा हूँ, मैं कोचिंग में वेट कर रहा हूँ, चलिए मैं सो रहा हूँ या मैं लेटा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, I'm listening, ठीक है, I'm listening, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, ये बात समझ में आ गया। कल हमने खाने पीने के बारे में डिस्कस किया था ना, खाने पीने के लिए दोनों के लिए क्या यूज करोगे, टेकिंग, हाँ टेकिंग यूज करो, ईटिंग भूल जाओ। हाँ, खाने और पीने के लिए दोनों के लिए टेकिंग। वैसे मैं खाना खा रहा हूँ, क्या बोल, आई एम टेकिंग फूड, क्या होगा, अनुज, हे भाई साहब इधर आ जाओ, हाँ यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ आप, आई एम टेकिंग फूड, ठीक है। आप पैर नीचे करके बैठ जाओ, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। आई एम टेकिंग फूड। हेलो सर, बोलना बोलने से आता है, चिल्ला के बोलो, आई एम टेकिंग फूड। जब आप बोलो तो ये ना सोचो कि हम बोल रहे हैं गलत आ रहा है सर, बट बोलो, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। मैं चलो टेकिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं जूस पी रहा हूँ, मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं चपाती खा रहा हूँ। आपने कहा
खाना पीना दोनों के लिए टेकिंग यूज कर रहा हाँ। हूँ, लेकिन जब मैं पीने के लिए सिर्फ यूज कर रहा हूँ तो आई एम ड्रिंकिंग Just taking, taking. देखिए आज देखिए समय बदल रहा है और समय के साथ हम शब्दों को भी बदलेंगे। जैसे होता है ना, आपने एक बार रेन्यूअल तो करवाते हैं चीजों को, वैसे पहले अब ये ग्रामर हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम सेंस पढ़ रहे हैं। हाँ, बात करना पड़ रहा है। हम आपको अगर यहीं पर या टेंस पढ़ा रहे होते या कोई और चीज पढ़ा रहे होते तो हम एग्जैक्ट बताते कि यहाँ पर ये होगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी बातें अगले को कहना है और अगले की बातों को समझना है, और वो कहना है जो जल्दी से हो जाए और जो सुनने में अच्छा भी लगे। समझ रहे हो, यही तो है। और ये सारी चीजें स्टोरी राइटिंग जब आप पढ़ेंगे या मैसेज राइटिंग पढ़ेंगे, आर्टिकल राइटिंग पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। लिखना, पढ़ना, बोलना, सोचना, इमेजिनेशन करना सब होगा। बाकी यहाँ पर लेक्चर सारी क्लासेस होंगी धीरे धीरे करके। रोल प्ले तो टेकिंग यूज करो खाने और पीने के लिए भी। टेकिंग के साथ साथ हैविंग भी यूज कर सकते हो खाने और पीने के लिए। टेकिंग और हैविंग दोनों यूज कर सकते हो खाने और पीने के लिए। आई एम एब्जॉर्बिंग, यहाँ एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? नहीं, एब्जॉर्ब कहीं से भी किया जा सकता है। नहीं, अच्छा वो ऑब्जर्व एब्जॉर्ब दूसरा होता है जैसे ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर टेकिंग होता है। टेकिंग या ड्रिंकिंग या हैविंग यूज कर लो। हैविंग ना, I'm having, मैं हैविंग ना, मैं पानी पी रहा हूँ, हैविंग वाटर। मैं दवाई खा रहा हूँ, हैविंग मेडिसिन। हाँ, मैं सफर कर रहा हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ। I'm having supper, I'm having supper। अरे यार, सफर का मतलब हल्का भोजन रात्रि का होता है, कल जो बताए थे ना। I'm having supper। तो उसका क्या मतलब होता है? सफरिंग फीवर का सफर, सफर बोल रहा हूँ, सफर नहीं बोल रहा। सफर, सफर मतलब क्या होता है? सफर का मतलब होता है परेशान होना। मैं परेशान हूँ, आई एम सफरिंग। मैं परेशान हूँ, आई एम सफरिंग। आई एम सफरिंग, और सफरिंग के बाद क्या आएगा? फ्रॉम। फ्रॉम किससे परेशान हूँ? मैं अनुज से परेशान हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम अनुज। मैं बुखार से परेशान हूँ, फीवर। ठीक है। अरे भाई, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। और सामने वाले ने वजह पूछी, I have a friend and I'm so suffer from him. I'm suffering from him. I'm so suffering from him. I'm suffering So from. irritating हाँ, person. I don't like it. all right, Don't good. like him. I don't like him. ऐसे झूठे को क्या बोलेंगे? The friend is so लायर। लार में झूठा, हाँ, लार में झूठा। ठीक है, लार। सर, हाँ। जैसे कोई बंदा हम्म, आपसे जबरदस्ती बात कर रहा है, मतलब हम लोग की भाषा में। irritating, नहीं सर, हाँ। जैसे मैं उस बात के लिए forcing, क्या बोलो? मतलब हम लोग में जैसे कोई किसी को पीछे पड़ा हुआ है तो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो रहने दीजिए। क्या हो गया? अरे सर, मैं क्या नहीं पा रहा हूँ यार। चलो ठीक है, लास्ट ठीक है, लास्ट में पूछ लेना। सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। यहाँ परेशान हो, ठीक है। परेशान होला की अलग जगह मीनिंग होती है, ठीक है। स्पेशली इससे परेशान हो तो क्या है? तब भी यही यूज करोगे कि अगर आप फीवर इन चीजों से परेशान है तब भी यूज करोगे, ठीक है। किसी लिविंग से परेशान है तब भी हाँ, knowledge। तब भी नॉलेज, तब भी ठीक है। फीवर से परेशान हो, व्यक्ति से परेशान हो, यही यूज करो, ठीक है। आगे, अब आप खेलने कूदने के लिए क्या यूज करते हो? प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है। आई एम प्लेइंग, फुटबॉल, प्लेइंग जो कुछ भी आप खेल रहे हो, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग मैच, प्लेइंग हॉकी। आ हमेशा किसी चीज के पहले आता है, किसी नाम के पहले आता है, पर्सन के पहले आता है, लेकिन किसी एक्शन के पहले नहीं आता। आई एम डूइंग अ वर्क। अब लगा दिए, आई एम आर डूइंग बोला आपने, तो डू के पहले आ थोड़ी आएगा। वर्क, वर्क भी एक एक्शन है, वर्क के पहले आएगा। वर्क माने काम। आई एम डूइंग अ वर्क, आई एम आर डूइंग अ वर्क गलत है। आई एम डूइंग अ वर्क इज राइट, आई एम डूइंग अ वर्क इज राइट। I'm not are doing a work. Don't say are doing a work. I'm doing a work, not I'm are doing.
डू हमेशा किसी नाम के पहले आता है, किसी क्रिया के पहले नहीं आता, किसी एक्शन के पहले नहीं आता। ए को हमेशा किस देख रहे हैं हम यहाँ, किसी एक्शन के पहले लगाए हैं ना, नहीं ना। अब यहाँ प्लेइंग का मतलब खेलना, एक प्लेइंग और है, दूसरा प्लेइंग का मतलब क्या होता है? प्लेइंग का मतलब होता है बजाना, प्ले करना, बजाना। जैसे मैं गिटार बजा रहा हूँ, रुक जाओ, क्या होगा भाई? चलो मैं तबला बजा रहा हूँ, तबला ही बोले, I'm playing तबला। मैं ढोल बजा रहा हूँ, ड्रम, I'm playing ड्रम, ठीक है। मैं सितार बजा रहा हूँ, सितार, ठीक है। इसकी मीनिंग ना है आप बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। बोलना तो शुरू करो, मैं बजा रहा हूँ। अगला, अगर आप कोई चीज मना रहे हो तो क्या बोलोगे? सेलिब्रेट में आएंगे जोड़ो, क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटिंग। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, कोई भी चीज मनाते हो, अब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी अच्छी चीजें होती हैं, सब सेलिब्रेट करा जाता है। भाई मैं अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वेट करो मैं अभी आ रहा हूँ। रुक जाओ, मैं अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वेट करो मैं अभी आ रहा हूँ। बर्थडे ऑफ माई फ्रेंड, आई एम सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ माई फ्रेंड, वेट करो, वेट मी देयर, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी देयर, देयर मतलब वहां, वेट फॉर मी देयर, मैं अभी आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। अब मैं अभी को बोलते हैं जस्ट, मैं अभी आ रहा हूँ को बोलेंगे आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। Right now I'm celebrating a birthday of my friend, and wait for me there. Stay at bus station or sit over there, enjoy there. And I'm just coming. I'm just coming into Hobart. हाँ ऐसा बोल सकते हैं। I'm just coming for 2 hours, into within 2 hours बोल दो। within का मतलब के अंदर, within का मतलब एक लिमिट यहाँ, एक लिमिट यहाँ, उसके अंदर में। I'm coming within 10 minutes. within मतलब में, within 10 minutes। देखिए एक दिन अगर हम सब कुछ बता देंगे ना, दिमाग आपका फ्लैक्चुएट करने रहेगा इधर, और फिर आप खिचड़ी कर दोगे सब। क्यों? कल भी हमने यही सीखा है और आज हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ठीक। इसके आगे हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, लेकिन जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम्स आएगी। हाँ, बढ़िया सीमेंट डालो। खरबूजा अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटरमेलन। तरबूज को क्या बोलते हैं? खरबूज को क्या बोलते हैं? उसको अलग बोलना चाहिए, उसको वाटरमेलन। दोनों को वाटरमेलन नहीं, मैंने कहा वाटरमेलन नहीं बोलना, सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? वाटरमेलन, को आप कहते हैं मस्क मेलन, मस्क मेलन, मस्क मेलन, डायमंड मेलन। हीरे को, अच्छा हीरे, खीर को क्या बोलते हैं? खीरे को, खीरे, अच्छा खीरा, खीरे को खीरा, हाँ। खाते हो, ग्रीन कलर का होता है, छीला जाता है, फिर सलाद में पड़ता है, जो कहते हो दिल्ली में। हाँ, for making salad it is used because cucumber. Some students, some people said that it is cucumber, but it is cucumber. हाँ, because CU it starts from CUMBER, and they pronunciate with cucumber, but cucumber. ओके, ककम्बर। आप मार्केट में जाते हो ना, अब जितनी सब्जियां देखना और जितने फ्रूट्स देखना, उसको सोचना इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। हाँ, गूगल करो ना, है तो पूछो भाई, हम भी तो हैं, ठीक है। बाकी फिलहाल हम डे वाइज आपका भेज देंगे, ठीक है। आज की PDF हम भेज देंगे आपको। हाँ, डू यू हैव पेन? हाँ, okay. Why you don't have pen? Why was pen क्यों? Because I'm so forgetting. I forgot. हाँ, मैं मैं भूल गया, या कल हमने एक्शन के बारे में डिसाइड किया था, बताया था, सेकंड फॉर्म आएगा। I forgot,
कल हमने सेकंड फॉर्म के बारे में बताया था ना, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। यहाँ आईएनजी लगाएंगे क्या होगा? भूल रहा हूँ, फॉरगेटिंग। आई एम फॉरगेटिंग। मैं अभी मान लीजिए निकल गया यार, कुछ भूल रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। Where's my phone? It's on the house. It's on the coaching class. हाँ, इट्स एट्स कोचिंग क्लास। It's हाँ, at एट it's at a coaching. जब किसी, देखिए फिक्स प्लेस कहाँ होता है, कोचिंग एक फिक्स प्लेस है, दुकान एक फिक्स प्लेस है, उठ के कहीं जाने वाला नहीं है, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन वही रहेगा, फिक्स प्लेस है, ये नहीं कि इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा, तो इसलिए हम वहाँ एट यूज कर सकते हैं। कोई भी फिक्स प्लेस हो एट होता है। सर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। सर जब मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है मैं शिकार में निकल जाता हूँ। When I disturb, कल मैं इन दोनों से चीज पूछ के कुछ लिखा हूँ, वही चीज इंग्लिश में, और फिर आप पहले सर बताइए। when I disturb, I depart for prey. I depart For prey. for prey. हाँ, Mean? शिकार। For hunt यूज कर दो, for prey यूज कर दो। सर तो लिखा गया है For ये गलत है सही। when my mind is disturbed situation then I am gone hunting. Gone I'm gone कहाँ, गूगल पे लिखा क्या? नहीं, गलत। ये हम निकल गया Go- था, यहाँ पे था। देखिए गॉन अभी कल हमने फिर एक्शन की बात बताएंगे। गॉन कब होता है? जब आप कोई काम कर लिए हो। हाँ तो कर चुकी है। नहीं वहाँ पे बताना है आप ना। कह रहे हो कि डेली आदत आप बता रहे हो भाई साहब यहाँ पे कि कभी भी जब भी आपका दिमाग खराब होता है तो आप शिकार पे निकल जाते हो ना। व्हेन आई डिस्टर्ब वैसे ही दिमाग खराब की बात है, तो माइंड यूज करने की क्या जरूरत है? जब आप डिस्टर्ब बोलते हो, when my mind is disturbed, हाँ व्हेन आई डिस्टर्ब, when I disturb, आई डिस्टर्ब करोगे तो क्या डिस्टर्ब होगा? मैं आई डिस्टर्ब करोगे तो क्या कुछ और डिस्टर्ब होता है? मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो माइंड और शरीर पूरा सब कुछ डिस्टर्ब होता है। व्हेन आई डिस्टर्ब I go for prey. I go for a prey. For a prey. देखिए दो प्रे होता है, PRAY, एक होता है PREY। इसका मतलब प्रार्थना, इसका मतलब शिकार। हाँ, जब प्रे बोलोगे तो वो लोग कुछ काम सोचेंगे, ठीक है। I go for a hunt, for a prey. Now when I disturb, I go for prey, for a hunt, ठीक है। समझ में आ गया? गॉन नहीं यूज करना। नहीं, गॉन नहीं यूज गॉन करना। का मतलब गॉन का मतलब आप चले गए ऑलरेडी, हो गया काम। जैसे गॉन का मतलब है काम हो गया, लेकिन जब आप आदत बता रहे हो कि जब आप ये काम करते हो तो होता है, कि कभी भी हो सकता है, ये नहीं कि हो गया ऑलरेडी, ना तो हुआ ना तो हो रहा है, होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में हम आएंगे, ठीक। ये बात समझ गए? आई गो फॉर अ प्रे। क्यों अनुज बाबू? गो फॉर प्रे। हाँ, गो फॉर अ प्रे, प्रे है ये फॉर अ प्रे। हाँ, प्रे बात एक ही है, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट PRAY इज टू वर्शिप एंड PREY इज टू हंट, ठीक है। मेन मुद्दा है कि एक्शन, और अभी तो एक एक्शन की कई सारी मीनिंग होती है। मैटर ये नहीं है कि आप अपनी बातों को सहजता से कैसे कह देते हो, मैटर इज दैट हाउ यू अंडरस्टैंड अदर्स लैंग्वेज। मेन मुद्दा है नहीं कि आप अपनी बातों तो बोल लो जाओगे, बोलना बड़ा इजी है, दूसरे की बातों को समझना कठिन है। तो क्या बोल रहा है? इंग्लिश समझ लेता हूँ, बोल लेंगे धीरे धीरे। जैसे अब लेकिन ऐसा कोई वर्ड यूज हो जाए जैसे प्रे। हाँ तो भाई इसीलिए तो आप यहाँ हैं, नहीं तो क्या जरूरत है पढ़ने की? बोल भी लेते हैं सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी ने मैं आएगा confidence। यू आर बॉदरिंग। हाँ, परेशान कर रहे हो मुझे। तो मैं उसको कहा ब्रदर ब्रदर नहीं, बोदर होता है, BOTHER, बोदर, ठीक है। हाँ, व्हाई आर यू बोदरिंग मी, जहाँ का मतलब होता है कि प्रताड़ित करना, परेशान करना, प्रेशर में लाना, कुछ भी। हाँ, ठीक। आई डोंट बोदर फ्रॉम हिम, मैं उससे परेशान नहीं होता हूँ, ठीक है। यहाँ बोदर यूज करें। अब यहाँ एक चीज और देखो, BOTH, बोथ का मतलब दोनों हो जाएगा, इसी में ER जोड़ दो, बोदर, यहाँ पर परेशान हो जाएगा। अब यहाँ कहोगे दोनों। सर मैंने पहले उस वर्ड को ठीक से पढ़ा था, मुझे लगा बोथ ही। बोथ नहीं, बोदर अलग है, बोथ अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। मतलब ES में ER ऐड हो जाए तो बोदर हो जाए। हाँ, बोदर हो जाएगा, ठीक है।
ये बात समझो, क्योंकि वो तो हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे जब प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपको हर तरह की बातें बतानी है और हर तरह की बातें एक महीने में जल्दी नहीं पूरी हो जाएगी, और फिर याद भी करवाना है, रटाना भी है। तो कोई काम हो रहा है, सेलिब्रेटिंग, ठीक है, कोई चीज बजा रहे हो, प्लेइंग, प्लेइंग, मैं गाना बजा रहा हूँ, प्लेइंग सॉन्ग ना, मैं गिटार बजा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग गिटार, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, मैं लुक्का छिपी खेल रहा हूँ, लुक्का छिपी को क्या बोलते हैं? मुझसे आ निकल जाता है, सोचने की अच्छा वर्ड है, इस पे आदमी रुकता है। आई एम प्लेइंग नहीं, आई एम प्लेइंग हाइड एंड सीक, नॉट आई एम प्लेइंग हाइड एंड सीक। ये जो हर एक व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलता है, बोलते समय जब रुकता है तो यूज करता है, बट यही आ की गैपिंग को हटाना है। हटेगा कैसे? हाँ, आपसे हटेगा। आप ना, सतगुरु की एक वीडियो है, उसको आप सुनो, वो कभी भी आ ऊ नहीं यूज करते हैं। अरे नहीं मैं भेज दूंगा ग्रुप में आज, ठीक है। एक्चुअली तमिल के हैं, ठीक है, ईसा फाउंडेशन है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। उनको हिंदी नहीं आती, उनकी स्पीच इंग्लिश में होती है, सारी इंग्लिश की होती है, और उनके सेंटेंस में आ ऊ नहीं होता, बड़ा फ्रेश और बहुत अच्छा इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अभी हम प्ले करके दिखाते हैं थोड़ी देर में, ठीक। तो सेलिब्रेटिंग, हम सेलिब्रेटिंग इट, और प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक चीज और जान लो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही आता है। सेलिब्रेटिंग का मेन मीनिंग मनाना होता है। हाँ, मनाना होता है, जब कोई चीज, हाँ सेलिब्रेटिंग देखिए, नहीं, सेलिब्रेटिंग जैसे बर्थडे मना रहे हो, सेलिब्रेटिंग बर्थडे, दिवाली, दशहरा, ईद, कोई भी त्योहार हुआ, ठीक है, हाँ, हम सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ठीक है, हाँ, आई एम सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, आई एम अ सेलिब्रेटिंग गलत होता है, आई एम सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, जो पहले लगाते हो ना, बाद में लगा दो, ठीक है। होता क्या है कि जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में वो आप पे आके रुक जाते हैं, यही होता है। आई एम सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, आई एम सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ठीक, मैं फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, समझ रहे हो? बोर तो नहीं हो रहा है? ये हो गया, चलो आगे। इसी तरह से ये बात आप कह रहे हो, फर्स्ट पर्सन ये बोल रहा है आई, लेकिन अगर यही बात सेकंड पर्सन बोले तो क्या होगा? यू आर प्लस सेम एक्शन, फोर्थ फॉर्म लिख दो, चाहे आज लिख दो। आप बैठे हो, आप बैठे हो, क्या बोलो? आप बैठे हो, आप खड़े हो, आप लेटे हो, आप वेट कर रहे हो, आप पहुंच रहे हो, आप बात, आप ऐड लगाना है इस पे। हाँ, जैसे जब मैं बोलूंगा, मान लीजिए आप बस स्टेशन पे पहुंच रहे हो, यू आर रीचिंग एट बस स्टेशन, ठीक है, आप स्कूल पहुंच रहे हो, यू आर रीचिंग एट स्कूल, समझ रहे हो? यू के साथ क्या लगाओगे? आर, यू आर। तो जैसे मैं कहूँ यू आर रीचिंग आ स्कूल, तो रीचिंग, आप एक स्कूल में पहुंच रहे हो, आ मीन्स एक, और हर जगह एक नहीं लगाया जा सकता। आज लगाना क्यों भाई? आर मुद्दा है। आओ, क्या है, तकिया कलाम है, तकिया कलाम मतलब पेट वर्ड है इनका, हर बात में आ ही जाता है। हाँ हाँ, यहाँ देखो आप पूरी लैंग्वेज पर तकिया कलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेट वर्ड, पेट वर्ड, हाँ, फालतू वर्ड। जो हर बात में, देखिए कितने लोग हर बात में गाली दे देते हैं बोलते नहीं, कोई भी आप बोलेंगे तो गाली गाली से शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेट वर्ड समझ गए बंदा, समझ गया बंदा, उसको बोलते हैं पेट वर्ड, यू आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ एक्शन, ठीक, ये है पेट। रीचिंग, सफरिंग, प्लेइंग, सेलिब्रेटिंग, ये सब। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, नाच रहे हो तो क्या बोलेंगे? डांसिंग, डांसिंग, खेल रहे हो, गा रहे हो तो क्या बोलेंगे? सिंगिंग, ठीक है, ठीक है, सिंगिंग एट क्लब, सिंगिंग, ठीक। आप हो गए। अब यही बात तीसरे को अगर हम बोल रहे हैं, तीसरा कौन? ही, सी, या तो उसका कोई नेम है, तो क्या लग जाएगा? इस ये हुआ कि आप गाना गा रहे हो क्लब में, हाँ, आप गाना गा रहे हो दिल्ली के क्लब में,
तो सिंपल बोलना, आई एम सिंगिंग एट क्लब, दिल्ली क्लब, आई एम सिंगिंग एट क्लब आ गया ना। के दिल्ली, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का की के, ऑफ दिल्ली, आई एम सिंगिंग एट क्लब ऑफ और दिल्ली। दिल्ली, अगर जैसा दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली के अंदर का कोई वो चीज होगा जैसे डीएलएफ मॉल, हाँ, डीएलएफ या कुछ, I'm dancing club. I'm dancing आई एम डांसिंग एट बोल दो ना, पूरा अगर उसको वो देना हो, अपना एड्रेस देना हो, जैसे अपना ले लो, आई एम सिंगिंग, सिंपल बोल दो। जैसे हमारे यहाँ कोई क्लब है सुल्तानपुर में, देख लो, के क्या नाम, BKNS मॉल है, और क्लब ही समझ लेते हैं, ठीक है, या खुर्शीद क्लब ले लो, ठीक है। तो आई एम सिंगिंग एट खुर्शीद क्लब, आई एम सिंगिंग, सिंपल बोला, आई एम सिंगिंग एट खुर्शीद क्लब इन सुल्तानपुर, इन सुल्तानपुर, ठीक है। जो छोटा प्लेस है जहाँ स्थित है उसके लिए उसके पहले एट लगा देंगे, और जो बड़ा वाला हो जिसके अंदर स्थित है उसके पहले इन लगा देंगे, छोटे के लिए सर, एट, और बड़े के लिए इन। जैसे हाँ, अब यही खुर्शीद क्लब दिल्ली में होता तो आई एम सिंगिंग एट खुर्शीद क्लब इन दिल्ली। यहाँ सुल्तानपुर में है तो एट सुल्तानपुर, हाँ, इन सुल्तानपुर ही होगा, एट खुर्शीद क्लब इन सुल्तानपुर। और जो मेट्रो सिटीज हैं बड़े शहर हैं उसके लिए इन ही लगाइए, ठीक। अब यहाँ ही के लिए ही सी कोई नेम, इज, ही इज, सी इज, उसका नेम इज। जैसे वह गा रहा है, हाँ, इज हैविंग फूड, सी इज हैविंग फूड, ठीक है। अब मैं कहूँ अनुज दुकान पे बैठा है, जल्दी पहुंचो। अनुज सिटिंग ऑन, अनुज सिटिंग एट शॉप, अनुज इज सिटिंग एट शॉप, रीच सून, गो सून ना, अनुज इज सिटिंग, हाँ, अनुज मेरा वेट कर रहा है यार, मैं देर हो रहा, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज ड्रॉप टू मी, हाँ, मुझे ड्रॉप कर दीजिए, प्लीज ड्रॉप मी, हाँ, अनुज इज वेटिंग फॉर मी, ठीक है। माय ब्रदर, मेरे भाई का फोन आ रहा है, माय ब्रदर इज कॉलिंग मी, क्या बोलेंगे, माय ब्रदर इज कॉलिंग, मेरे भाई का फोन आ रहा है, क्या बोलोगे, माय ब्रदर इज कॉलिंग मी, हाँ, पापा फोन कर रहे हैं, माय फादर इज कॉलिंग मी, ठीक है, मुझे जाना होगा, आई विल गो, आई हैव टू कम। अब देखो आई विल गो, यहाँ अपने मन से जा रहे हो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पर आप मजबूरी में जा रहे हो। अब जब मजबूरी में जाना होगा, हैव टू के साथ साथ विल भी लगाओ, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल हैव टू गो, ठीक है, आई हैव टू गो ना, बिकॉज माई फादर इज कॉलिंग मी, ठीक है, अदरवाइज मुझे डांट पड़ेगी, माय फादर क्या बोलेंगे, डांट पड़ेगी, माय फादर इज कॉलिंग मी, डांट को बोलते हैं COLD, यहाँ पर डांट पड़ेगी, स्कॉल्डेड, आई विल बी स्कॉल्डेड, या माय फादर विल स्कॉल्ड मी। साउट का मतलब चिल्लाना, किसी के ऊपर भड़कना, ब्लेम, ब्लेमिंग, इज ब्लेमिंग मी, इल्जाम है, नहीं हाँ? होगा, हाँ, इल्जाम, ब्लेमिंग, यही होगा, हाँ, ताने का कोई मीनिंग ऐसा थोड़ी, नहीं, आप सेंस के समझ हो सकते हो, अलग मीनिंग, हाँ, टॉन्ट ये भी होता है, हाँ बिल्कुल, ताना एक ही टान नहीं होता है, टॉन्ट भी वही होता है, ही इज टॉन्टिंग, और इंग्लिश हाँ, किसी बात को लेकर बार बार आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो टॉन्ट ही होता है। क्रिएटिंग इशू, क्रिएटिंग इशू, बनाएगा, हाँ, टॉन्ट कसना। अब जैसे कोई तुतला रहा है तो बार बार उसकी चीज को लेकर आप मजाक उड़ा रहे हो, दैट इज टॉन्ट ना, is creating issue for my people. ठीक है। टॉन्ट मीन्स भी ताना होता है, बिल्कुल होता है, ये बात समझ में आ गई। ही इज, जैसे वह बैठा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह डांस कर रहा है ना, वह अभी आ रहा है, बताते हैं। कोई आपको मार दिया, क्या करोगे, कहोगे वह अभी आ रहा है, बताते हैं, हाँ? क्या होगा, Wait, my brother is coming. हाँ, वेट अ मिनट, हाँ, कहाँ पहुंचे हो, वेयर हैव यू रीच्ड, Where have you reached? रीच्ड, I'm reaching a Muskan Road. Please wait for me. I'm coming. आई एम कमिंग, स्टे, आई एम कमिंग देयर, I'm coming there. हाँ, उसे रोक के रखो, Please stop him. मेक हिम स्टे, Make him stay. I'm coming. आई एम कमिंग, Wait, my brother is coming. Wait. brother is coming. If you are mud couple, if you are son of ना male,
My brother Okay. is coming. Wait bro, I'll see who I am. ये बात समझ में आ गई? Okay. Okay, रुको, देखो भाई। दिखाता हूँ मैं आपको। ये बात समझ में आ गया? ओके, कीप इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ उस ब्रदर का कोई नाम होगा तो भी इज लगाओगे, ठीक है? समझ में आया? ब्रदर आकिब इज कमिंग, अनुज इज कमिंग, यहाँ पापा मम्मी है तो फादर इज कमिंग, मदर इज कमिंग, इज लगा दो। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, भैया ऑफिस जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, गोइंग टू ऑफिस, ठीक है? ये बस अगर यही में अगर नॉट होगा तो आप क्या करोगे? इसके बाद नहीं जा रहे हैं तो क्या लगा दोगे? नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट सिटिंग देयर ना। मैं कहूँगा वेयर आर यू सिटिंग, कहाँ बैठे हो आप? I'm not sitting, I'm standing. I'm not sitting, I'm standing. ये कब होता है? जब आप किसी के सामने पहुंच गए, वो आपको खोज रहा है ऐसे, भाई कहाँ बैठे हो यार, where are you sitting? No यार, I'm not sitting, I'm standing. I'm standing यार, I'm standing position. See here. I'm here. isn't it? समझ में आ गया? ये हो गया ना? सर कभी कभी कहते हैं मुझे देखो को, ये लोग कहते हैं जल्दी से see me. Look at me. वो कहते हैं see me, इसका क्या मतलब है? see me का मतलब मुझे देख लेना। देखो मुझे। नहीं, देखिए सी का मतलब होता है, तीन चीज होता है। देखो भाई थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सी मतलब लुक होता है, सी होता है, और एक और देखना होता है, गेज होता है। Watching भी होता था सर। हाँ, वॉच भी होता है, और सीम भी होता है, अपीयर भी होता है। हैं सर? हाँ इतना सब होता है? बिल्कुल। You are feeding me, you are seeing me, you are watching me, you are looking. देखो लुक का ये तीन चीज समझो। लुक, वेयर विल यू यूज लुक? लुक का मतलब है कि ठीक सामने, जहां पर आपको ध्यान आकर्षित करना हो। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको ध्यान आकर्षित करवाऊंगा ना। लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी। जब सीधा जब आप मुझसे नजरें मिला नहीं पा रहे, लुक एट मी, लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखो, लुक एट इनटू माय आईज। हाँ, लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों, यार मुझे देखो, लुक एट मी। हे उसे देखो, लुक एट हिम। उधर देखो, लुक एट देयर, ठीक है? ये क्या हो गया? जब आप चाह कर देखना चाह रहे हो कोई चीज ना, एक पॉइंट आउट के लिए होता है लुक, और वहां पर एकदम पूरी की पूरी ध्यान केंद्रित करने के लिए। लेकिन सी ऐसा है कि कोई भी चीज ऐसा है, अचानक निगाह पड़ गई, आपको दिख गई, ठीक है? कुछ भी, हाँ, जा रहे हो देख लिए। लेकिन जो वॉच है, वॉच क्या होता है? वॉच का सेंस का मतलब होता है निगरानी करना। निगरानी का मतलब, हाँ, किसी भी चीज, किसी को फॉलो कर रहे हो, वॉच यूज होगा। इसलिए वॉचमैन हाँ, वो बैठ के निगरानी करता है, ठीक है? वॉचिंग। अब वो जो कोई जाता है ना, उसको ध्यान से देखता है बड़ी चीजों को, और जब कोई आता जाता रहता है उसको फॉलो कर रहे हो तो वॉच होता है। कि टीवी की स्क्रीन को क्या करते हो? एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखते हो, उसको समझते हो, वॉच करते हो। इसलिए वॉचिंग टीवी होता है, नॉट लुकिंग और सीइंग टीवी होता है। अरे देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना भी होता ऑब्जर्व होता है ना। यहाँ पर ऑब्जर्व का मतलब है कि किसी चीज को समझना, हाँ, परखना, ठीक है? ठीक, ये बात समझ में आ गया तीनों, लुक, सी और वॉच कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ठीक, बाजार में कोई भी चीज ऐसे जाते समय दिखाई पड़ जा रही है कहीं पर, तो सी यूज करना। कोई कह रहा है कि भाई देख लो, लुक यूज कर लो। लेकिन अगर किसी को फॉलो कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने मुझे देखा अपने क्लिनिक पर और मैं कुछ कर रहा था, बड़े ध्यान से सोच रहे हो सर को पता देखे क्या क्या कर रहे हैं ये, तो वहां पर आप मुझे वॉच कर रहे हो। और जब आप वॉच करते हो किसी दूसरे को, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप उसे देख नहीं रहे हो, वॉच कर रहे हो। है। जैसे मैं बैठा हूँ, इस तरफ कह रहा हूँ, इसको देखो, मैं फोन चला रहा हूँ, कैसे आई एम यूजिंग फोन। नहीं सर, जैसे मुझे ऐसे कहना है, यार फोन चला रहा हूँ, इसको देखो। हाँ, यहाँ पर वॉच हिम बोलोगे, सर वॉच हिम, आई एम यूजिंग फोन, क्योंकि वहां पर देखना नहीं है। प्लीज वॉच हिम। हाँ, वॉच हिम, ठीक है? आई एम यूजिंग फोन, या कुछ भी, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब, प्लीज वॉच हिम। एक चीज और, देखभाल करना को लुक आफ्टर भी होता है।
जब कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा छोटा सा, अब आपको लगता है कि कुछ गलत कर देगा या अकेले किसी को नहीं छोड़ सकते, जैसे आपने एक कंडीशन बोला, यहां पर यूज होगा LOOK, लुक आफ्टर, AFT, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ठीक है। प्लीज लुक आफ्टर माई मोबाइल, आई एम कमिंग फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मेरा फोन देख लो। लुक आफ्टर। इनके क्लिनिक पर कोई नहीं है सर। आई एम कमिंग फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ। हाँ, आई एम कमिंग विद इन 10 मिनट्स बोलो। हाँ ठीक है, आई एम कमिंग 10 मिनट्स, ठीक है। या मैं 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई एम कमिंग विद इन 10 मिनट्स, वेट ओवर देयर, वेट। यहाँ पर लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, एक होता है लुकिंग फॉर, लुक फॉर। यहाँ पर देखो कैसे मीनिंग बन रहा है, लुक फॉर। लुक फॉर क्या होता है? देखने के लिए। तलाश करना, खोजना। फोन खो गया, अरे यार आई एम लुकिंग फॉर माई फोन। Where is gone? अब आप सोचो, Rhyming आ गई। I'm looking my phone. Where is gone? कर लो बाद में काम है। वेयर इज माई फोन। अब आप सोचो, देखो यहाँ लुक, 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 क्या समझोगे? Look after मतलब देखने। देखभाल करना, रखवाना कहते हैं ना भैया, इसको रखवाली, इसे रखवाली कर लो, इसको रखवाली बोलते हैं ना, रखवाली कर लो। यहाँ लुकिंग फॉर का मतलब कोई चीज ढूंढना, सर्च करना, टू सर्च, लुकिंग फॉर। जैसे मुझे नौकरी नहीं मिला, मैं प्रिंसिपल के सामने गया, सर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर टीचर, इज देयर एनी वैकेंसी ऑफ द टीचर। हाँ, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर। हाँ, देखभाल नहीं, खोज रहा हूँ। बोलो वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ। Looking after job। बिल्कुल, लुकिंग आफ्टर नहीं बोल सकते, ठीक है। लुकिंग आफ्टर तब बोल सकते हो जब देखिए बच्चे, उसको रख दिया, आप यहाँ बैठ के आप उसको देख रहे हो, कोई छुए ना, लुकिंग आफ्टर। Please look या किसको, after my phone। हाँ, प्लीज लुक आफ्टर माई फोन, लुक आफ्टर माई फोन, ठीक। यहाँ पर अगर मैं कहूँ सिंपल अकेले बोल दूं, लुक का मतलब आपके माइंड को अटेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू अटेंशन योर माइंड, लुक एट मी, लुक देयर। ये हुआ ऐसे सी, देखना। अब एक सी और होता है समुद्र वाला, SEA होता है। SEA। हाँ सी, ये सी में देखना होता है, सी सा सीन होता है। जैसे मुझे जो है ना वहाँ एक सेब रखा हुआ है। हाँ, क्या क्या बोला? सेब रखा तो इधर देख रहे हो तो उधर भी निगाह पड़ गई, यहाँ से यूज हो जाएगा। नहीं सर, मुझे बोलना है पूरा ट्रांसलेट। हाँ, सेब रखा है ना, सेब से एप्पल इज केप्ट देयर। हाँ, ये सिचुएशन है, कंडीशन है, कंडीशन हम बाद में पढ़ाएंगे। केप्ट अप ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। इसको हम एक एक चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप ये वाला एक एक पढ़ो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सब इकट्ठा एक दिन में खत्म हो जाएगा। रोज हम डाउट ही क्लियर करते रहेंगे। ये बात समझ में आ गई? केप्ट। तो इतना हम आज पढ़ाए हैं, कल इसका पढ़ाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। जैसे मान लीजिए आप बैठे हो वहां पे, आप बैठे हो वहां पे और मुझे जानना है कि आके, यहाँ आपका क्या नाम बताए थे आप? कैफ, कैफ, कैफ वहां बैठे हैं, मुझे जानना हुआ, मैं इनको फोन किया, अरे अरे भाई क्या कैफ वहां है? कैफ वहां बैठा है? नहीं नहीं, वेयर इज कैफ मतलब कैफ कहाँ है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जगह मुझे पता है, मुझे कहना है क्या कैफ आपके क्लिनिक पर है, तो बोलूंगा हेलो अनुज, इज देयर कैफ, इज कैफ, हाँ, इज कैफ सिटिंग एट योर क्लिनिक, इज कैफ सिटिंग एट योर क्लिनिक। क्या कैफ वहां है? इज देयर, इज कैफ देयर, इज कैफ देयर। या अब यहाँ सिंपली आप क्या वहां हो? आर यू देयर? क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग? इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया ना, ये जो है इसको पहले कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, पहले कर देंगे। इज ही, इज सी, इज उसका नाम, या आर यू, Are you going there? आर यू गोइंग? क्या वहाँ जाना सर? क्या आप जा रहे हो? भाई साहब आईएनजी लगा रहे हो तो क्यों नहीं जानते कि एक्शन कंटिन्यू है? गलत नहीं बोलना है। आईएनजी जब यूज कर रहे हो मींस दैट मींस समथिंग इज गोइंग ऑन, बिकॉज यू आर यूजिंग आईएनजी फॉर्म, द एक्शन इज इन कंटिन्यू मोड, कंटिन्यूअस मोड, है कि नहीं? कोई काम कर रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये आईएनजी है।
तो आर यू गोइंग देयर, आर यू सिटिंग देयर, आर यू कमिंग हियर, आर यू कमिंग कोचिंग, आर यू कमिंग कोचिंग सर? हाँ सर कोचिंग खोली है सर, इज कोचिंग होम। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप वहाँ जाना चाह रहे हो? इंग्लिश में जाना चाह रहे वहाँ जाना चाहना बोलते हैं, डू यू वांट टू गो देयर? हो? You want to go there? Do you want to go there? Do you want to go there? डू यू वांट टू गो देयर, डू यू वांट टू गो देयर। अब उसको उसके सामने उसका नाम कैसे लोगे इशारा, हे डू यू वांट टू गो देयर? ठीक, मान लीजिए सर दो बंदे खड़े हैं बस अनुज आपकी हाँ तो नाम लेना ही। हाँ, हे अनुज डू यू वांट टू गो देयर? ठीक है, अरे हे अनुज डू यू वहां जाना चाहते हो क्या, डू यू वांट टू गो देयर? हाँ डू यू लगेगा, नहीं लगा तो सर गलत है। नहीं लगा गलत हो गया। यू वांट, यहाँ पर अगर नहीं लगा तो एक्सप्रेशन में दो, हे यू वांट टू गो देयर, एक्सप्रेशन लगाओ, यू वांट टू गो देयर, You want to get आप वहां जाना चाहते हो। लेकिन अगर डू लगाओगे तो हो जाएगा आप वहां जाना चाहते हो क्या, बोलेंगे यस या नो। डू यू मीन्स क्या, आप। समझ गया सर। तो ये कल हम डिस्कस करेंगे, कल डू यू की क्लास रहेगी, सॉरी आर यू इज ही की क्लास रहेगी पूरा का पूरा। लेकिन आज आपने सीखा कि जब कोई एक्शन लगातार जारी होता है तो उसको बोलेंगे कैसे, मैं कैसे बोलूंगा, सामने वाला कैसा बोलेगा और थर्ड पर्सन कैसे बोलेगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, यू मे क्लियर योर डाउट। क्वेश्चन करिए। हेलो, चलो बताओ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो तो तुम कह रहे हो you have to go, तुम्हें जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। हाँ, आपको बोलना है मैं जा रहा हूँ, कैसे बोलोगे? I am going। I'm going क्या था? मैंने अभी क्या पढ़ाया, अभी तो ही पढ़ाया ना। जैसे सर आप जा रहे हो, जैसे कोई क्वेश्चन के बस अड्डे इसी से बोलो। चलिए, मैं बस स्टेशन पर बैठा हूँ, मैं बस स्टेशन पर बैठा हूँ, यू मे स्पीक। मैं बस स्टेशन पर बैठा हूँ। हाँ, आप बस स्टेशन पर बैठे हो। you are sitting at bus stop। आप बस स्टेशन पर बैठे हो, मैं बैठा आप बैठे हो। आप बोलना चाह रहे हैं, किसी के लिए बोलना है तो कैसे? आपको बोलना है कि आप बस स्टेशन पर बैठे हो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलो? You are sitting on bus हाँ, यू आर सिटिंग, वह बस स्टेशन पर बैठा है। इसमें अगर क्वेश्चन करना हो तो क्या लगाएं? आर यू, Are you? हाँ इसको कल बताएंगे, ठीक है। आर यू सिटिंग एट बस स्टेशन, आर यू सिटिंग एट बस स्टेशन। मैं देखिए, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग, वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग, आकिब खड़ा है, आकिब इज स्टैंडिंग। नहीं समझे? समझ गए। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रही, शी इज गोइंग। इजंट इट, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। आप अपने दोस्त का वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। वह अपने दोस्त का वेट कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, सी इज वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, ना कैफ इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। हर फ्रेंड मतलब लड़की। लड़की है ना, वो अपना लड़की दोस्त वेट करेगी। क्यों, समझ गए? कोई दिक्कत? चलो, आकिब अभी जाना, प्रैक्टिस करना, इसको समझाना, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट करके तब निकलना 8-10 बजे तक, ठीक है। बस अड्डे तक कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, नहीं ये समझ में आ गया आपको, आ गया, बट क्या है ना कि बोल नहीं पा रहे। सर कोई अलग टॉपिक पे हाँ हाँ, चलो चलो चलो, मैं फोन चला रहा हूँ। लेटने को। हाँ, लेटने के मतलब? या तुम अभी जाके अपने घर पे लेट। हाँ हाँ, अगर आपको बोलना हुआ मैं लेटा हूँ, वेरी गुड। आप लेटे हो, वह लेटा है, ही इज लेइंग, वो लेटी है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, चलो, समझ तो आ रहा है। अच्छा, जैसे लड़के ना पूछेंगे he is disturbing you, irritating guy. Sir, Yeah. are you agree with it? No, I'm not agreeing. There is a thing, एक कहावत कही गई भैया कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हाय 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 हाय।
तो जो आपकी निंदा करता है, सुनो, जो आपकी निंदा करता है ना, उसको अपने घर पे रखिए, अपने पास रखिए, वही आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब आपकी बुराइयों को बताता है, बुराई नहीं सर, या जो आपको डिस्टर्ब करता है, आपसे पूछता है बार बार। ये हर सवाल के बाद हर सवाल में मस्ती कर रहा है। 5 मिनट रुक के करो। देखो, मैं पहले दिन बोला था मस्ती मत करो। धीरे धीरे समझ जाएंगे, गिव हिम टाइम। 5 मिनट के बाद एक बार मजा आता है कि कोई सुनने वाला हो जाएगा। नहीं, प्लीज बी लगा एक भी पॉइंट तो मैंने नहीं, आई डोंट, बट उन्हें तो लगाना। उनकी आदत है। आखिर एक चीज और समझ लो, जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल हमको ये नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और सीखो, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को भी हम ग्रो करेंगे। सर मुझे मतलब क्वेश्चन पूछने में अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल आप पूछो, बट एक चीज और, हम जब बात करते हैं तो ये जरूर सोचना चाहिए कि हमको किसको कौन सी बात बुरी लग रही है। अगर उसको हमारी बात बुरी लग रही है तो हम उससे बार बार ये चीजें ना पूछें। उसको बाहर ले जाकर शांति से कोने में 2-3 तमाचे लगाते। हाँ, तो ये बाहर ले जाके करना है ना, लेकिन ये तो क्लास है ना। अगर आप क्लास में किसी ऐसी जगह पर जहां पर चीजें नहीं करना है वहां भी करेंगे तो बुरा मान जाएगा ना। जैसे वो आपसे फ्रैंक है आपके सामने, लेकिन तीसरा के सामने अगर वो अपना बनाना चाह रहा हो, अपनी पोज बनाना चाह रहा हो, फिर भी आप डिस्टर्ब कर दे रहे हो तो उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा सर, ऐसी बात। तो वही उसको लग रहा है। यस सर, अभी की मैं समझा। नहीं, बिकॉज पोज नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये क्लास है। अपना एक एटीट्यूड यहाँ पे रखना चाह रहा है कि मुझे क्लास में अलग एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूं। जैसे मुझे कोई चीज अभी समझने के लिए प्रेशर करना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है वहां, और कोई बगल है बार बार मुझे पिंच कर रहा है, तो हम वहां फोकस नहीं कर पाएंगे। ये भी चीज है। नहीं यार, उससे पूछोगे तो थोड़ी बताएंगे। बताना चाहिए ना सर, मैं नहीं बताएंगे। काम करूंगा, मैं उस पर रुकूंगा। मैं आपसे बाद में एंड पे पूछूंगा। हाँ, राइट। क्लास के एंड में ही डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है अनुज, डू यू अंडरस्टैंड? अब सेंटेंस लिख लो 2-4। समझ गए क्या? इसको इंग्लिश लिखो, कैसे बोलेंगे? समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? समझे क्या? हाँ, समझे या समझ गए या समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आता है क्या? ये डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या? क्या बोलोगे? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो। समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? समझ गए क्या? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? ठीक है, हाँ। आर यू गेटिंग टू माय? समझ में आ रहा है क्या? समझ गए क्या? ये दोनों है। समझते हो क्या? डू यू गेट इट? समझते हो क्या? 3 है। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग? समझ गए, समझ में आया, डिड यू गेट? समझ में आता है क्या? डू यू गेट? डू यू अंडरस्टैंड? 3 बातें हैं, इसको समझो। समझ गए? ओके। अगला, मैं अभी आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग। वहीं रुको, स्टे देयर। ठीक है, मेरे पास आओ, कम टू मी। कम नियर टू मी। ठीक है, मेरे पास आओ, कम नियर टू मी। विथ नहीं करता मतलब मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो, कम विथ मी।